Okay, so in the last lecture, we have done all the theoretical part of mole concept, and now I'll be doing the numericals which are based on vapor density. First of all, let's recall what was the formula which we are going to use. The formula will be mass of the gas, which is to be compared upon the mass of hydrogen gas. One more thing which you have to keep in mind is that here volume of both the gases should be same. अगर ऊपर वाला 500 ml है तो नीचे वाला भी 500 ml होना चाहिए. या जनरली क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज गिवन फॉर 1 लीटर. 1 लीटर हाइड्रोजन का मास हमें पता भी होता है और दिया भी होता है. तो अगर ऊपर 500 ml दिया तो उसको आप या उसको 1000 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 1 लीटर. ऊपर और दोनों नीचे की यूनिट्स बिल्कुल सेम रहेंगी, बिकॉज हाइड्रोजन इज गिवन इन 1 लीटर. तो ऊपर वाली यूनिट को आपको लीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा या उसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों का वॉल्यूम आपको सेम करना है. तो वॉल्यूम ऑफ बोथ द गैसेस शुड बी सेम. और दूसरा ये वर्ड एसटीपी, इट शुड बी बोथ द गैसेस शुड बी एट एसटीपी. दूसरा फॉर्मूला जो है वो है हमारा कि मॉलिक्यूलर वेट या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. relative molecular mass is equal to 2 times the vapor density. अगर आपको वेपर डेंसिटी पता चल जाती है तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग वेपर डेंसिटी विथ 2. so let's see some examples. I will be taking 4 or 5 examples और उसी पे ही मतलब वो सारे जो पैटर्न आ सकते हैं एग्जाम में उसको हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे करके. एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू मेंशन एवरी टाइम व्हेन यू आर doing the numerical in exam also, please don't forget to write the formula used. Well, let's see the first numerical, which says that you have to calculate the vapor density and molecular mass of carbon dioxide if 200 ml, अगर 200 ml of the gas weighs 0.40 gram. और ये भी दिया हुआ है कि 1 liter of hydrogen weighs 0.09 gram. तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि यहाँ पे ये 200 ml है और यहाँ पे ये 1 लीटर है. और मैंने अभी आपको समझाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ये जो यूनिट है उसको सेव करना है. तो 200 ml, और आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 200 ml विल वे 0.4 ग्राम, 0.40 ग्राम, या 1000 ml विल वे. ठीक है, तो ये आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2 ग्राम. तो सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया कि जो वेट है यहाँ पे, ये वाला वेट जो था इट वाज ऑफ 200 ml. ये 200 ml का वेट था. अब हमें निकालना है 1000 ml का वेट, क्योंकि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. तो हमने दोनों की यूनिट सेम करनी है. तो हमने क्या कर दिया, हमने निकाल दिया वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या वेट ऑफ 1000 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज 2 ग्राम. इसको हम यहां लिख लेंगे. 2 ग्राम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का. कितने का, 1000 ml का. ये हमने कैलकुलेट कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम. अब हमें सीधे सीधे उसका वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी, सो यू विल बी राइटिंग द फॉर्मूला. वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ या वेट ऑफ 1000 ml ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1000 ml और 1 लीटर ऑफ H2. और ये किस पे होने चाहिए, एट STP. दोनों ही किस पे होने चाहिए, एट STP पे. तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 1000 ml का हमने निकाला है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.09 ग्राम. और ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 22.22. वेपर डेंसिटी चूंकि रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी. ठीक है, यही आंसर होगा आपका. तो अब हमारी वेपर डेंसिटी आ गई, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 22.22. अब नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने नेक्स्ट हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 2 इंटू VD. VD हमने निकाल लिया है, VD है हमारा 22.22.
तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 44.44 ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास विल बी 44.44 ग्राम। तो ये दोनों चीज आपके आ गई जो उन्होंने आपसे मांगी थी। Okay, let's see another question. So next question is atomic mass of chlorine is 35.5. What is its vapor density? बहुत इजी है, आप समझेंगे कि ये मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं, मतलब चूंकि ये 35.5 उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है यानी एक एटम का, जबकि हमारा हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास लेते हैं ना। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या पता है, हमें पता है क्लोरीन की जो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो डायटोमिक है, Cl2, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 2। ओके, इसकी एटॉमिसिटी इज 2। तो इसका मतलब ये अगर एटॉमिक वेट 35.5 दिया है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट, दैट कम्स आउट टू बी 71। ओके, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया, हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू Vd। तो Vd इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो चूंकि मॉलिक्यूलर मास 71 है, मॉलिक्यूलर मास इज 71, तो व्हाट वी विल डू, we will divide 71 by 2 and we will get the answer as 35.5. So vapor density of atomic mass of vapor density of chlorine will be 35.5। चलिए अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं क्वेश्चन को। अभी अभी तक सिर्फ हाइड्रोजन बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे थे जहाँ पे हाइड्रोजन का दिया था। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है इसमें। दे आर आस्किंग दैट you have to find out the volume occupied by 40 gram of methane at STP अगर उसकी वेपर डेंसिटी दी हुई है। तो अभी आपके पास सिर्फ वेपर डेंसिटी दी हुई है और आपसे वॉल्यूम पूछा है। जैसे ही वॉल्यूम दिमाग में आता है और एसटीपी वर्ड आता है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट मोलर वॉल्यूम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इफ यू रिमेंबर, दैट मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स। और कब वो 4 लीटर, मास कितना होना चाहिए, जब आपका वो बताओ मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। यानी कि अगर आपका मॉलिक्यूलर मास जो भी है वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर अगर आप एक गैस हैं और एसटीपी पे। यानी अगर हम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो वो क्या आप कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे भाई, वेपर डेंसिटी दी हुई है तो मॉलिक्यूलर मास निकल सकता है ना। आपको पता है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास का क्या है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है, एमएम शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर मास का, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है वीडी इंटू 2। वीडी दिया हुआ है 8 तो इंटू 2 यानी कि 16 ग्राम। ये आ गया आपका मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे ही मॉलिक्यूलर मास आपका पता चला आपको, तो आपको समझ में आ गया कि 16 ग्राम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स। तो 1 ग्राम कितना करेगा और फिर 40 ग्राम्स कितना करेगा, ये यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 1 ग्राम में आपका आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 16 और 40 में आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड व्हाट विल बी द आंसर, 56 लीटर। तो आपको कहीं ना कहीं से रिलेशन निकालना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि आपको जो न्यूमेरिकल मिले हैं वो डायरेक्ट ही मिले कि हाइड्रोजन का दिया हुआ वेट और आपको सिर्फ उसको वो करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेपर डेंसिटी दी हुई है तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास से आप उसका मोलर वॉल्यूम निकाल लेंगे। मोलर वॉल्यूम का मतलब कि जितना मॉलिक्यूलर मास है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, फिर जो दिया हुआ है 40 ग्राम उसके हिसाब से आप उसको निकाल दें। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या बताया गया है कि एटॉमिसिटी निकालनी है आपको एक गैस एक्स की,
जिसकी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा, तो वेपर डेंसिटी इज गिवन एज इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास, और आपसे एटॉमिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी का फॉर्मूला क्या है। एटॉमिसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे तो हमें ना मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ना एटॉमिक वेट दिया हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू वी, तो वो हमने लिख दिया। और एटॉमिक वेट हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एक ही बात है ना, और एटॉमिक वेट। तो क्या हम एटॉमिक वेट की जगह वीडी लिख सकते हैं इस न्यूमेरिकल में? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया वीडी। तो अब हमारा वीडी से वीडी कैंसिल हो गया और हमारी एटॉमिसिटी आ गई 2। तो इस तरीके से भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसी न्यूमेरिकल में एक थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि अगर बाई चांस उन्होंने हमें दे दिया हो एटॉमिक वेट तो हम किस तरीके से करेंगे, तो भी ऐसे ही हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, तो उस सेम क्वेश्चन में हमने बस क्या चेंज किया है, यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक मास हमें दे दिया है। तो फिर वही बात है, आप लिखेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, और उसकी वैल्यू क्या दे दी उन्होंने, 35.5। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। तो अब मॉलिक्यूलर मास आपको पता है क्या है, 2 इंटू वी डी, दैट इज 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि वी डी क्या है हमारा 35.5, क्योंकि वी डी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इज गिवन एज 35.5, so Vd is also 35.5 and molecular mass will become 71। चलिए, मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा 71। अब हमें उसकी एटॉमिसिटी निकालनी है, तो वही फॉर्मूला रहेगा हमारा एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट 71, एटॉमिक वेट 35.5, एटॉमिसिटी कम्स एज 2। तो ये हो गया हमारा दूसरी तरह का एक न्यूमेरिकल। ओके, नाउ थोड़ा सा टिपिकल करते हैं इसको। यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल if 160 gram of the alcohol on vaporization has a volume of 112 liters at STP। तो सबसे पहले STP नजर आ गया, वॉल्यूम नजर आ गया और मास नजर आ गया, यानी मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, बाकी सब चीजें बाद में एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा वॉल्यूम दिया है और उसके हिसाब से कुछ मास दिया है। तो 112 लीटर्स का जो मास है वो दिया हुआ है 160 ग्राम, ठीक है ना। और हमारे को जब हम वेपर डेंसिटी की जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, किसी भी वॉल्यूम 1 लीटर का कोई और गैस डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमें इस 112 को इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 लीटर में करना पड़ेगा। तो 112 लीटर 160 ग्राम वे करता है, तो 1 लीटर कितना करेगा, 160 डिवाइडेड बाय 112 ग्राम, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.428। तो ये आ गया हमारा 1.428 ग्राम, हमारा 1 लीटर का मास आ गया किसका, मिथाइल अल्कोहल का। तो अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, जो हमने निकाल लिया है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1.428 ग्राम। अब निकालेंगे इसका वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है फॉर्मूला, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ आप, लेकिन एग्जाम में हर न्यूमेरिकल के साथ फॉर्मूला लिखेंगे। मास ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये आप लिख के, और फिर आप ऊपर लिखेंगे 1.428। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, ये होता है आपका 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का मास, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 15.8। तो यानी वेपर डेंसिटी भी आ गई हमारी, वेपर डेंसिटी आ गई हमारी 15.8। अब हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला
मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला 2 इंटू वीडी है हमारा 15.8, 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 2। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मतलब ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है, बस मेन समझने के ऊपर है। तो मैंने आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन करा दिया है, तो अगर आप यही जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वेपर डेंसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, मतलब लग रहा है कि ऐसा ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है। तो आई हैव गिवन यू a hint of every each type of question। ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखेंगे क्या है। इन्होंने बोला कि गैस सिलेंडर है, उसमें 85 ग्राम ऑफ गैस एक्स, कोई भी गैस भरी हुई है, एक गैस सिलेंडर है उसमें 85 ग्राम ऑफ गैस एक्स भरी हुई है, उसी सिलेंडर को हाइड्रोजन से जब फिल करते हैं उसी सिलेंडर को, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 8.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आती है। सिलेंडर सेम है, यानी कि क्या सेम हुआ, वॉल्यूम सेम है। ओके, और वही तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले में कि आपका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम हमारा सेम होगा क्योंकि सिलेंडर जो है वो सेम ही है, बस उस सिलेंडर में एक गैस एक्स जो है वो 85 ग्राम आ रही है और जो हाइड्रोजन है वो 8.5 ग्राम आ रही है। कंडीशंस बिल्कुल सेम है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है। देखो यहाँ पे एसटीपी नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का वो आपको 0.09 भी नहीं यूज करना है, लेकिन आपको क्या दिमाग लगाना है इसमें कि चूंकि वॉल्यूम सेम है हमारा, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि ऊपर वाली गैस का फॉर्मूला और नीचे वाली, सॉरी, ऊपर वाली गैस का वॉल्यूम और नीचे वाली गैस का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। और क्या चीज सेम होनी चाहिए, एसटीपी, या तो एसटीपी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो, या सेम कंडीशन हो, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। तो इजी हो गया हमारे लिए, हमें कुछ नहीं करना है इसमें उठा के, हमें सिर्फ 85 को डिवाइड कर देना है 8.5 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। और वेपर डेंसिटी आने के बाद हमें क्या निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है एक्स का। तो पहले आप निकालोगे वीडी ऑफ एक्स, दैट इज 85 डिवाइडेड बाय 8.5, जो कि आ गया 10। ओके, और हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, वीडी मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20 ग्राम। ये हमारा एक्स का मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो इस तरीके से आप वेपर डेंसिटी यूज करके कई चीजें रिलेट करके निकाल सकते हैं। एंड thus we finish the numericals based on vapor density. In the next lecture I'm going to start percentage composition.